किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। इसने अपना घोंसला एक दरख्त की घनी शाखों के दरमियान बनाया था। इसके साथ इसके दो बच्चे और एक बूढ़ी माँ भी रहा करती थी। इसने रात दिन एक करके अपने बच्चों की परवरिश की थी। नन्ही चिड़िया दूर दूर से अपने बच्चों के लिए खाने की चीज़ें लाया करती थी। चिड़िया को अपने बच्चों से बहुत ही मोहब्बत थी। वो दिन के वक्त अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देती थी और रात को अपने परों में छुपाकर सोया करती थी। अब बच्चे भी कुछ बड़े हो गए और अपनी ज़ुबान से चूँ 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 ची 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 करने लगे। जब चिड़िया खाने की तलाश में घर से बाहर जाती थी तो बच्चों के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहती थी। चिड़िया का ये मामूल था। सुबह सवेरे हमदो सना करती, फिर दाने दुनके की तलाश में निकल जाती, जो कुछ मिल जाता ले आती। इसके बाद फिर निकल जाती। एक दिन चिड़िया सुबह को घर से निकली, रात तक वापस नहीं लौटी। घर में सब परेशान होने लगे। रात हो गई लेकिन चिड़िया का नामो निशान तक ना था। अब तो बच्चे रोने लगे। इधर चिड़िया जैसे ही खाने की तलाश में एक घर में उतरी, एक जाल में फंस गई। एक बच्चे ने इसे जाल से निकाल कर पिंजरे में बंद कर दिया, इससे खेलने लगा। जब शाम हुई तो बच्चे ने चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाला, इस पर लाल रंग फेरने लगा। जब चिड़िया का सारा जिस्म लाल हो गया तो इसने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया ने आज़ाद होते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अब तो रात हो चुकी थी, इसलिए इसने रात एक बाग में गुजारी। सुबह सवेरे घर की तरफ चली, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और था। जब अपने घर में दाखिल हुई तो बच्चे इसे देखकर डरने लगे। चिड़िया ने लाख समझाना चाहा कि मैं तुम्हारी ही माँ हूँ, और बूढ़ी अपनी माँ को कहा कि मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ, लेकिन किसी ने एक भी ना सुनी। और पड़ोस से आई एक चिड़िया ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चिड़िया ज़ोरों कतार रोने लगी। चिड़िया नहीं चाहती थी कि इसके बच्चे भूख से मर जाएं, इसलिए बच्चों के डरने के बावजूद रोज़ाना इनके लिए दाना दुनका लाकर घर में रख जाती थी। एक दिन जब वो जंगल की तरफ दाने की तलाश में जा रही थी तो इसकी मुलाकात एक परी से हुई। चिड़िया को देखकर परी ने कहा, बहन चिड़िया, तुम बहुत परेशान और दुखी नज़र आ रही हो। चिड़िया ने सारा माजरा सुना दिया। किस्सा सुनकर परी ने कहा, सुबह को उठकर सूरज से अपना हाल बयान करना, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरे दिन जब सूरज पहाड़ के पीछे से उभरने लगा तो चिड़िया ने इसे अपना हाल सुनाया। चिड़िया का हाल सुनकर सूरज को भी बहुत दुख हुआ। फिर इसने चिड़िया से कहा, कल आसमान पर बादल छाएंगे और बारिश भी होगी। बारिश के बाद एक खूबसूरत कौसे कज़ा आसमान पर नमूदार होगी। तुम सुबह उठकर शबनम से गुस्ल करना, फिर बड़े दरख्त की एक ऊंची सी शाख पर बैठ जाना। जब मेरी पहली किरण निकलेगी तो इसकी रोशनी तुम्हारे जिस्म पर भी पड़ेगी। फिर जब कौसे कज़ा के रंग गायब होंगे तो इसके साथ तुम्हारा रंग भी गायब हो जाएगा। दूसरे दिन चिड़िया ने ऐसा ही किया। सबसे पहले शबनम से गुस्ल किया, फिर एक बड़े दरख्त की ऊंची शाख पर जा बैठी। थोड़ी देर के बाद आसमान पर बादल छा गए, बारिश होने लगी। फिर कौसे कज़ा भी नमूदार हुई। जब सूरज निकला तो इसकी रोशनी इस पर पड़ने लगी। कुछ देर के बाद जब कौसे कज़ा के रंग आसमान से गायब होने लगे तो इसके साथ साथ चिड़िया का रंग भी गायब होने लगा और फिर वे पहले जैसी चिड़िया हो गई। ये देखकर बहुत खुश हुई और एकदम अपने घर की तरफ उड़ी। बच्चे अपनी माँ को सही सलामत देखकर इससे चिमट गए। माँ ने बच्चों को बहुत प्यार किया, फिर अपना सारा हाल बयान किया। सब बच्चे शर्मिंदा हो गए और इससे माफ़ी मांगने लगे। चिड़िया ने सबको माफ़ कर दिया।